बैल ने एक सांस में तालाब का सारा पानी पी लिया, जिससे उसका पेट फूला गोल हो गया और वह घास में लेटकर आराम करने लगा। इसी समय उसे अचानक याद आया कि उसने जिंदगी मालिक के लिए मेहनत की है, रिटायर होकर चैन की जिंदगी जीने का वक्त आ गया है। इसलिए वह तेज आंधी तूफान के बीच खेत से भागा। किसे पता था कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक बकरी से होगी जो उसी की तरह घर छोड़कर निकली थी। बूढ़े बैल ने हैरानी से पूछा कि वह यहाँ कैसे आई, तो बकरी उदासी से बोली कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मालिक के लिए दूध दिया, लेकिन बुढ़ापे में मालिक उसे काटकर उसका मांस खाने वाला था, इसलिए वह मुश्किल से भाग निकली। बूढ़े बैल ने दया महसूस की और उसे समझाया कि वे शांत जगह ढूंढकर बस जाएं। बकरी ने यह सुनकर हामी भर दी। वे पहाड़ नदियां पार करते, तेज हवाओं का सामना करते मुश्किल से आगे बढ़ते रहे। कठिनाइयों और खतरों का सामना करते हुए भी कविता और सपनों की चाहत ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। इसी दौरान बूढ़ा बैल पहाड़ी से लुढ़ककर जंगली सुअर से टकरा गया। पता चला कि जंगली सुअर का पीछा शिकारी कर रहे हैं। बकरी ने यह सुनकर उसे भी समझाया कि वह उनके साथ चले और मिलकर कोई सुरक्षित जगह बसने के लिए ढूंढे। जंगली सुअर को यह बात सही लगी तो वह भी बकरी और सबके साथ जोश से पलायन करने लगा। कहा जाता है कि जो यहाँ तक पहुँच गया है, अगर वह कठिनाइयों के बाद सुख आता है कह दे तो उसके दिन बदलेंगे और जीवन सुगम हो जाएगा। सर्दी करीब आ रही थी और बर्फ की सफेद चादर ने धरती को ढक दिया था। इसी समय बूढ़े बैल और उसके साथी एक मुर्गे को पाते हैं जो ठंड से जम चुका था। मुर्गा दुखी होकर बताता है कि उसने मालिक के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन मालिक ने एहसान फरामोशी की और उसे चिकन सूप बनाने की सोची। अच्छा हुआ कि उसने समय रहते खतरा भांप लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जानवरों ने यह सुनकर मुर्गे को भी अपनी टोली में शामिल होने और साथ मिलकर एक सच्चा स्वर्ग ढूंढने के लिए समझाया। लेकिन समय के साथ साथ सर्दी की कठोरता और भी भयानक होती गई। तेज हवा और बर्फीला तूफान जमीन पर कहर बरपा रहे थे और बूढ़ा बैल व उसके साथी भी बर्फ में मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। सबसे पहले थककर चूर हुई बकरी रुककर आराम करना चाहती थी, ताकि बर्फीला तूफान थमने के बाद ही आगे बढ़ा जा सके। पहले से ही थके हुए जंगली सुअर और मुर्गा भी यह सुनकर रुक गए। केवल मजबूत इरादों वाला बूढ़ा बैल ही बर्फीले तूफान में आगे बढ़ता रहा। उसने एक सुनसान घाटी में जंगल के बीच एक झोपड़ी ढूंढ ली, जिसमें एक गर्म चूल्हा भी था, और बूढ़ा बैल खुशी खुशी उसी झोपड़ी में बस गया। 15 दिन पलक झपकते ही बीत गए और बकरी व उसके साथी भी वहां पहुंच गए। बूढ़े बैल ने न केवल पुराने मतभेदों के कारण उन पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें अपने साथ रहने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित भी किया। लेकिन जैसे ही वे इस सुखी जीवन का आनंद लेने की तैयारी कर रहे थे, एक चालाक लोमड़ी ने मुर्गे पर नजर गड़ा दी। जैसे ही मुर्गा अकेला बाहर निकला, लोमड़ी तुरंत उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन अचानक आए जंगली सुअर ने उसे टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। एक बार असफल हो चुकी लोमड़ी भी समझ गई थी कि अकेले अपने दम पर मुर्गे को पकड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने कजिन बड़े भेड़िए और कुख्यात भालू को बुला लिया और तय किया कि वे मिलकर झोपड़ी में रहने वाले सभी जानवरों को एक साथ पकड़ लेंगे। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, वे सभी झोपड़ी के पास छिपकर मौके का इंतजार करने लगे। लेकिन झोपड़ी के अंदर रहने वाले जानवर पहले ही उनकी चालाकी और साजिश को भांप चुके थे और उन्होंने भी उनके लिए एक खास सरप्राइज तैयार कर रखा था। बेखबर भालू जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, बूढ़े बैल ने एक घड़े से उसका सिर ढक दिया और जंगली सुअर ने मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में भालू की दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी और झोपड़ी के बाहर घात लगाए बैठे लोमड़ी और भेड़िया यह सुनकर डर के मारे भाग खड़े हुए। फिर बूढ़े बैल ने भालू की पीठ पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे दर्द से कराहता भालू तुरंत अपनी पीठ पकड़कर वहां से भाग गया। इस घटना के बाद बूढ़े बैल और उसके साथियों की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और फिर कभी किसी मांसाहारी जानवर ने उन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं की।